Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to Cogent IAS. Cogent IAS पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 पढ़ चुके हैं। 21 एंड 22 ये दो आर्टिकल्स और बचे हुए हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जीवन के अधिकार के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को मिलने वाले जो जीवन का अधिकार है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके क्या मायने हैं। भारत का संविधान किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा कैसे करता है, किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखता है। बात करेंगे मेनका गांधी मामला हो या गोपालन केस, दोनों मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या व्याख्याएं हैं, जीवन के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे व्याख्यात किया है। बात करेंगे कि जीवन का अधिकार सापेक्ष अधिकार है या निरपेक्ष अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21, जिसमें हम बात करेंगे जीवन के अधिकार के बारे में। जीवन के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करके इसको कैसे बताया है कि क्या केस है, इसके क्या मायने हैं। आर्टिकल 21 में कह रहा है कि आर्टिकल 21 कहता है किसी व्यक्ति को, देखिए हम जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो व्यक्ति को प्राप्त हैं, जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों आते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 की। ये किसी व्यक्ति को प्राप्त है, ये भारतीय नागरिक के साथ साथ भारत की भूभाग पर रहने वाले जो विदेशी हैं उनको भी प्राप्त है। कह रहा है आर्टिकल 21 में कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए आर्टिकल 21 में बात करता है जीवन के अधिकार के बारे में। भारत का संविधान कहता है कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करके ये कहता है कि जीवन का अधिकार जो है उसमें उस व्यक्ति के प्राण हैं, उसमें उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, उस व्यक्ति को राइट टू लाइफ मिलता है, उस व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी मिलती है। आर्टिकल 19 जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें फ्रीडम की बात करी थी। अभी हम जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 में, इसमें हम लिबर्टी की बात करते हैं। दोनों ही स्वतंत्रताएं होती हैं। आर्टिकल 19 में हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति है उसे वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम होता है। वो कहीं किसी तरह का व्यवसाय करना चाहे, वो भारत में कहीं घूमना चाहे, संघ बनाना चाहे, संगठन करना चाहे, सभाएं करना चाहे, वो एकदम फ्री फील करेगा। वो सारे संविधान युक्तियुक्त निर्बंधन हालांकि आर्टिकल 19 पे लगते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी हुई हैं। लेकिन जब आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो यहाँ बात करता है पर्सनल लिबर्टी की दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है। अब ये विधि द्वारा, अब ये बात आती है कि गोपालन मामले। देखिए आर्टिकल 19 में युक्त निबंधन थे, आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे, लेकिन आर्टिकल 21 में आप नहीं लगा सकते। गोपालन मामला देखते हैं। 1950 का गोपालन मामला है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या कहता है, इस मामले में कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण, देखिए इसके पहले इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके मायने क्या हैं, पहले ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट सपोज एक केस मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भीड़ आएगी और उसको फांसी की सजा दे देगी, उसके फांसी के फंदे पर चढ़ा देगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रेप के मामले में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो पुलिस को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको अरेस्ट कर ले। बट यस, अगर संसद रेप के मामले में कोई कानून बनाती है, कोई कानून ऑब्वियसली जो बना हुआ है, सो पुलिस को ये कानून अधिकार देता है कि पुलिस क्या करेगी, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो अपराधी है उसको पकड़ लेगी। तो अगर
किसी मामले में, रेप के मामले में अगर कोई कानून संसद नहीं बनाती तो पुलिस को उसको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। अगर पुलिस उसे अपने मनमाने तरीके से अरेस्ट कर ली थी तो उस व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के उल्लंघन माना जाता, उसके खिलाफ इसको माना जाता। क्योंकि रेप के संबंध में ऑलरेडी कानून बना है, ऑलरेडी विधि बनी हुई है, इसलिए ये पुलिस को ये अधिकार देती है कि वो क्या करे, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आप अगर किसी संबंध में, किसी अपराध के संबंध में यदि कोई कानून है, तभी पुलिस को ये राइट मिलता है कि वो इस व्यक्ति को अरेस्ट कर पाए। अब बात आई आगे गोपालन मामले की। गोपालन मामले में आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण है, किस तरह का संरक्षण दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मनमानी कार्रवाई आप किसी पर नहीं कर सकते, कोई पुलिस क्या नहीं कर सकती, मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती, मनमाने ढंग से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको अरेस्ट करके अपने पास नहीं रख सकती। तो इसके खिलाफ सुरक्षा देता है, मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देता है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। देखिए, विधानमंडलीय प्रक्रिया के अनुसार अगर संसद ने कोई नियम कानून बनाया हुआ है, कोई कानून अगर बनाया है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इसके विरुद्ध आपको सुरक्षा नहीं है, फिर तो आपको अरेस्ट करा ही जाएगा। लेकिन अगर कोई कानून नहीं है तो मनमाने तरीके से आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, आपको उसके खिलाफ सुरक्षा मिलती है। ये आर्टिकल 21 कहता है। अब आर्टिकल गोपालन मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है उसके क्या मायने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है। अगर उसमें दिया हुआ है जीवन का अधिकार, व्यक्ति को स्वतंत्रता आप दे रहे हैं, दैहिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी का एग्जैक्टली मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल व्यक्ति या उसके शरीर से संबंधित स्वतंत्रता से है। देखिए, हमने बहुत सारी फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में दी हुई हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति है, उस पर्सन को आप जो स्वतंत्रता दे रहे हैं, उसके व्यक्ति के शरीर की जो सुरक्षा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं आर्टिकल 21 में। ये एक्सप्लेन किया था गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, गोपालन वाद की जब हम बात करते हैं, गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन वाद, देखते हैं, गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आर्टिकल 21 में जो एक बात कहता है राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के क्या मायने हैं, जीवन के अधिकार के क्या मायने हैं, जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार के क्या मायने हैं, इन्होंने बताया। राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि राइट टू लाइफ का मतलब है किसी व्यक्ति के अंगों की सुरक्षा, उसके शारीरिक अंगों की सुरक्षा, शारीरिक अंगों की सुरक्षा, अंगों की सुरक्षा। मतलब क्या होता है ना कि देखिए, ये जब हमारी संविधान सभा ने जब बनाया था हम संविधान को, आर्टिकल 21 उसमें जीवन का अधिकार ऐड किया, तो वो इतना लंबा एक्सप्लेन करके नहीं जाएगा कि व्यक्ति के अंगों की सुरक्षा इसमें बात करी, वो केवल ये बता के जाएंगे कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार है। अब क्योंकि संविधान का जो सर्वोच्च रक्षक है वो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका समय समय पर अकॉर्डिंग टू केस, जो मामला है उस मामले के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करता है कि ये शरीर के अंगों की सुरक्षा किस में आएगा, ये आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार दिया हुआ है उसमें आएगा, उसमें आएगा। उसके बाद और क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर कोई बाहरी हमला, उस व्यक्ति के शरीर पर बाहरी हमला अगर होगा, बाहरी हमले से सुरक्षा, हमले से सुरक्षा। दूसरी बात हुई है, एक बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ये जीवन के अधिकार को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि क्या मतलब होता है। तीसरा वो एक्सप्लेन करता है जीवन के अधिकार में उसके शारीरिक अंगों की सुरक्षा, कि शारीरिक अंग जो हैं उन पर कोई बाहरी हमला नहीं होगा, शारीरिक अंगों की बाहरी हमले से सुरक्षा, हमले से सुरक्षा।
देखिए हालांकि जीवन के अधिकार में जब व्यक्तिगत सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उसके शरीर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पता तो चल रहा है ऑब्वियसली व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो शरीर है, उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट अलग अलग एक्सप्लेन करता है, केस में जरूरत पड़ती है उसको एक्सप्लेन करने की कि इसका मतलब है उसके शरीर के अंगों की सुरक्षा की जाए, बाहर से कोई व्यक्ति पर हमला ना करे, उसके शरीर की सुरक्षा की जाए, उसके शरीर की सुरक्षा यहाँ पे की जाए, और उसके शारीरिक जो अंग हैं, उसके जो शारीरिक अंग है उसकी भी बाहरी हमले से सुरक्षा की जाए। इसको एक्सप्लेन करता है कि जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ जो है, उसका क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर करके बताता है ताकि चीजों में क्लैरिटी आए और जो वो निर्णय लें लास्ट में तो वो एकदम क्लियर रहे। के बाद फिर एक्सप्लेन करता है सुप्रीम कोर्ट कि दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि वे दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता को एक्सप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है, पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पर्सनल लिबर्टी क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए पर्सनल लिबर्टी का मतलब है व्यक्ति के निजी, कि अगर कोई चीज है कि व्यक्ति का जो निजी जीवन है उसकी सुरक्षा की बात इसमें करते हैं कि निजी जीवन किसी भी चीज से प्रभावित ना हो, उसका जो निजी जीवन है अगर किसी तरह से प्रभावित हो रहा है तो वो क्या है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, उल्लंघन मानता है। तो इसमें क्या है कि निजी जीवन से रिलेटेड है, ये क्या है, निजी जीवन से रिलेटेड, कि व्यक्ति का जो निजी जीवन है वो निजी जीवन से संबंधित ये है कि अगर निजी जीवन जो है व्यक्ति का निजी जीवन अगर किसी भी तरीके से प्रभावित होता है तो क्या होगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। निजी जीवन प्रभावित कैसे करें, निजी जीवन से संबंधित है, आप किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में नहीं ले सकते। मनाही है कि आप मनमाने तरीके से हिरासत में नहीं ले सकते, हिरासत में लेने के ये विरुद्ध है, लेने के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कैसे, कि जो दैहिक स्वतंत्रता है उसका क्या मतलब है, पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है, कि ये ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करे, निजी जीवन से संबंधित हो या मनमाने हिरासत में लेने के विरुद्ध हो, इसको बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी। अब बात करेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एक्सप्लेन किया है। देखिए अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। गोपालन बाद में सुप्रीम कोर्ट को एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताना पड़ा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है, प्रोसीजर established by law, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है। इस गोपालन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ये बोला कि देखिए संसद के पास ये पावर है कि वो विधि बना सकती है, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को अगर समाप्त करना है तो इस समाप्त करने के संबंध में जो पावर जिसको मिली हुई है विधि बनाने की, वो मिली हुई है संसद को। संसद किसी व्यक्ति कानून बनाकर, संसद विधि बनाकर किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए लेकिन ये जो विधि संसद बनाएगी वो विधि उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए। उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए। इस चीज को संसद एक्सप्लेन कर, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि देखिए संसद को हमने ये पावर तो दे दी है, संसद को हमने ये पावर दे दी है कि संसद विधि बनाकर अधिकार क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि बनाकर समाप्त कर सकती है, बशर्ते संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति को दंड दिया जाए। अगर व्यक्ति
अगर संसद उस संबंध में कोई विधि नहीं बनाती है तो उस अपराध के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर अपराध है, उस पर्टिकुलर अपराध के संबंध में संसद ने कोई विधि नहीं बनाई है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई कानून का व्यक्ति या पुलिस, कोई भी उसको उस तरह का दंड नहीं दे सकता है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है अपने। और उसी में ये कहा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसी गोपालन, के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या देखो, जो जीवन का अधिकार है सापेक्ष है या निरपेक्ष है, उसको भी एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, विधि का जो अधिकार है, क्योंकि संसद विधि बनाकर किसी व्यक्ति के प्राण और उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर सकती है, उसको छीन सकती है, इसलिए जो ये अधिकार है ये सापेक्ष बोलते हैं। जीवन का जो अधिकार है ये क्या है, आर्टिकल 21 जो है सापेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को हम नहीं छीन सकते। अगर हम नहीं छीन पाते तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष बोलते हैं। लेकिन सापेक्ष है कि हाँ, अगर आपने कोई अपराध किया इस तरह का, जैसे आपने अगर रेप किया, फांसी की सजा है अगर उसके लिए, अगर है तो उसके लिए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा दे देंगे, उसके प्राण, उसके दैहिक स्वतंत्रता से उसको क्या करेंगे, हम छीन लेंगे। तो ये है कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ये क्या है, ये सापेक्ष है, ना कि निरपेक्ष है। तो ऐसा किया जा सकता है, संसद क्या कर सकती है, विधि बनाकर इसको ऐसा कर सकती है। तो ये चीज है। अब गोपालन विवाद में ही संसद के अधिकारों का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, संसद के अधिकारों का समर्थन किया जाएगा। संसद क्या क्या कर सकती है, जीवन के अधिकार को उसने संकीर्ण बोला, उसने बोला कि जो जीवन का अधिकार है वो संकीर्ण है, संकीर्ण व्याख्या कर दी और कहा कि देखिए, जीवन के अधिकारों को लेके, जीवन के अधिकारों को लेके अलग से ही लिख लिख के समझ लेते हैं ताकि याद भी रहे आपको। के गोपालन केस में ही संसद के अधिकारों की भी बात की, संसद के अधिकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। संसद के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और कहा कि देखिए, जो संसद का अधिकार है आर्टिकल, वो क्या हो सकता है। संसद के अधिकार की बात की कि संसद के पास पावर है कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को, उसके जीवन को वो कैसे छीन सकती है। अब उन्होंने कहा कि देखिए, जो आर्टिकल 21 है, जीवन का अधिकार है, उसकी एक संकीर्ण व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने। संकीर्ण व्याख्या, संकीर्ण व्याख्या करके क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, संसद के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को जो है वो छीन सकती है। फिर इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21, देखिए, आर्टिकल 19 में हम स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, उसको किस किस तरह की जो है फ्रीडम्स मिली हुई हैं, वो क्या क्या कर सकता है, सारी चीजें आर्टिकल 19 में दी हुई हैं। उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, आर्टिकल 19 में जिस तरह की स्वतंत्रताएं हैं, प्रतिबंध तो है, लेकिन आर्टिकल 21 में जिस तरह की पर्सनल लिबर्टी की बात की हुई है, वो पर्सनल लिबर्टी संसद छीन सकती है। संसद के पास पावर है, अगर आप कोई अपराध करेंगे, अपराध से संबंधित अगर कोई ऐसा दंड विधान है तो आपको वो दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये, एक गोपालन बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 क्या है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, ये अलग अलग हैं। और संसद क्या कर सकती है, संसद के पास पावर है कि वो क्या बना सकती है, दंड विधि बना सकती है, दंड विधि बना सकती है। तो ये है गोपालन केस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गोपालन केस। देखिए, इसी में ना एक चीज और देखते हैं, गोपालन केस में ही हम एक चीज ये देखेंगे कि अब बात करते हैं गोपालन केस के बाद में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को संसद समाप्त कर सकती है विधि बनाकर। और ऑब्वियसली उसको दंड कौन देगा, न्यायपालिका उसको दंड देगी। अब देखिए, एक और केस का जिक्र करते हैं, एक और केस है, उस केस का नाम है, ये आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड है। हम केसेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको एक्सप्लेन कर करके बताती है कि जीवन का जो अधिकार आर्टिकल 21 में दिया है इसके क्या मायने हैं। अब एक केस देखते हैं, एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर बनाम वर्सेस शिवकांत, शिवकांत केस है, ये वाद है।
देखिए इस केस की बात करते हैं कि इस केस में, ये जो केस है जबलपुर एमपी में है, तो इस केस में हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमने गोपालनबाद में देखा कि गोपालनबाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि देखिए राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार के क्या मायने हैं। व्यक्ति के अंगों की सुरक्षा, उसके शरीर पर कोई बाह्य आक्रमण ना करे, हमला ना करे, उससे सुरक्षा, उसके शारीरिक अंगों पे कोई हमला ना करे, इसकी सुरक्षा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है। तो उसने बताया कि देखिए ऐसी स्वतंत्रता जो आपके निजी जीवन को प्रभावित करती है, आपके निजी जीवन से संबंधित होती है। कोई भी व्यक्ति आपको मनमाने ढंग से मतलब ऐसा नहीं कर सकता, कोई इस चीज की मनाही है कि आप कोई मनमाने ढंग से आप किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध भी सुरक्षा देती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बताया कि कैसे संसद एक विधि बनाकर अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह स्वतंत्रता से क्या कर सकते हैं, अगर छीना जाएगा तो उसको कौन कर सकता है, ये पावर संसद को मिली हुई है। संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति के प्राण एवं देह स्वतंत्रता से उसको मुक्त कर सकती है, समाप्त कर सकती है। देखिए उसके बाद संसद की बात की है कि संसद का क्या अधिकार है, तो संसद का अधिकार बताया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि देखिए जो जीवन का अधिकार है उसकी एक संकीर्ण व्याख्या करी। गोपालन केस में संकीर्ण व्याख्या करी कि देखिए जीवन का अधिकार जो है वो सापेक्ष है। अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जीवन का अधिकार छीन लिया जाएगा, ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कीमत पे आपका जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता, उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर विधि है तो बिल्कुल किया जाएगा। फिर संसद को यह अधिकार दिया, बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। उसके बाद ये भी कहा कि देखिए संसद को अधिकार है, ये सारी चीजें बताएं कि भाई वो विधि बना सकती है। ये सारा मामला है गोपालनवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी एक्सप्लेन करा। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है। देखिए आज तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा अगर किसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करा है सुप्रीम कोर्ट ने तो वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी व्याख्या की हुई है, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसको हम एक्सप्लेन करते चलाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होगा। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 21 के मामले में, एक तो हमने देखा गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब देखते हैं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस जो शिवकांत वाद है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको जानते हैं। देखिए भारत में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी कब लगी हुई थी? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये क्या था? ये देश में आपातकाल का टाइम था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था भारत के अंदर। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, उस समय पे क्या हुआ, लोगों को अरेस्ट कर लिया जा रहा था, धारा 144, कहीं लोग खड़े हैं उनको उठा के अंदर जेल में डाल दिया जा रहा था। सो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम हाँ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत, ये वाद केस में क्या हुआ कि देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये क्या हुआ था कि देश में इमरजेंसी का टाइम था। अब क्या था कि आर्टिकल 21 अगर धारा 144 लगेगी तो क्या होगा, जो लोग हैं उनका जीवन के अधिकार की जो है, जो उनकी दैहिक स्वतंत्रता है, उनको जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उनका क्या है, उनका उल्लंघन होगा। सो ये क्या हुआ कि आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो आर्टिकल 226 के तहत सीधे कहाँ जा सकता है, इसके तहत सीधे वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये जो था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत वाद जो था, ये जो केस था, ये इसी बात का केस था कि देखिए आर्टिकल 21 धारा 144 लगा के आप देश में इमरजेंसी लगा के सीधे लोगों को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो आर्टिकल 21 है, जीवन का जो अधिकार है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन इस केस में क्या हुआ, इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 और आर्टिकल 226 दोनों को निलंबित कर दिया गया।
दोनों को निलंबित कर दिया गया कि आप 21 के माध्यम से सीधे मतलब 21 के उल्लंघन पर आर्टिकल 226 के माध्यम से हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसमें यह कहा गया। सो हुआ क्या था, पीएन भगवती, देखिए बहुत ही पीएन भगवती, पीएन भगवती ये कौन थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पर। 5 जजों की एक पीठ बैठी, 5 जजों की एक पीठ बैठी। इस जजों ने ये कहा, उसमें पीएन भगवती ने ये चीज कही कि देखिए आर्टिकल 21 जो जीवन के अधिकार की सुरक्षा करता है, जीवन के अधिकारों की रक्षा करता है, उसको राज्य के हित में निलंबित किया जा सकता है। दैट मीन्स इमरजेंसी के टाइम पे अगर धारा 144 लगी हुई है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। बहुत ही विवादास्पद था ये, देश में बहुत मतलब इसकी आलोचना हुई कि देखिए एक जज होने के बाद में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, उसके बावजूद भी देखिए ये जज किस तरह का फैसला दे रहे हैं। अब क्या हुआ, 4 वर्सेस 1 से इन्होंने ये कहा। एक दूसरे एक जज थे, HR खन्ना उनका नाम था, HR खन्ना ने इसका बहुत विरोध किया कि भाई ये तो गलत है, आर्टिकल 21 के जो है राज्य के हित में आप कैसे उसको निलंबित कर सकते हैं, ये तो आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, पीएन भगवती ने ये कहा। पीएन भगवती की बहुत आलोचना होती थी, जो इंदिरा गांधी थी इमरजेंसी के टाइम बड़ी तारीफ करते थे उनकी, लोग कहते थे कि देखिए अपने करियर को लेके ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन पीएन भगवती को भी बाद में सॉरी फील करना पड़ा। सन 2011 की बात है, उन्होंने कहा कि जो लोकहित राय थी वो सही थे, ये इन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत गलत सिद्ध हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो इन्होंने यहाँ पे माफी भी फील करी। तो ये था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत वाद, जिसमें आर्टिकल 21 को लेकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी, देखिए पहले क्या होता था, अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन पहले कार्यपालिका सरकार ज्यादा एक्टिव रहती थी और जो न्यायपालिका है वो थोड़ा सुस्त रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इस तरह के केसेस आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत एक्टिव हो गया। और सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि पता है कि जो भारत का संविधान है उसका सर्वोच्च रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो वो उसकी जो भूमिका है वो निभाता है। तो ये है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत वाद। क्योंकि BR अम्बेडकर भी कह गए थे कि जो आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 32 है। अच्छा, इसमें एक चीज और था, जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत वाद जो है, इसमें एक चीज और हम ये देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था गोपालनवाद केस, गोपालनवाद केस पढ़ा था। गोपालनवाद केस में हमने पढ़ा था, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी कि राइट टू लाइफ क्या होता है, जीवन का अधिकार क्या होता है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है, ये चीजें हमने समझी। फिर संसद के अधिकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी गोपालनवाद केस में। फिर हमने देखा कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का जो केस है उसकी भी हमने यहाँ पे बात कर ली। तो अभी एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत वाद की केस की हमने बात कर ली। देखो आर्टिकल, जैसे ये हमने ये देखा कि आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार की रक्षा करता है, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक केस होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 में हमने पढ़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो हमने छोटा छोटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी 32 इन डिटेल डिस्कशन करेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें क्या होता है, लाइक कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है, हैवियस कार्पस जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप मनमाने ढंग से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आर्टिकल 21 का क्या होगा, उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन इसमें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये भी बोला ना कि सीधे व्यक्ति को अगर उस
व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार है वो निलंबित हो सकता है राज्य के हित में। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसका विरोध है। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद भी सीधे कह के सुप्रीम कोर्ट तो 32 में कहता ही है, जो वी.आर. अंबेडकर थे वो कहते थे कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान का हृदय है, उसकी आत्मा है, उसका हार्ट है, उसका सोल है। जब वी.आर. अंबेडकर ये चीज कह के चले गए तो फिर ये जज क्यों इस तरह की भाषाएं बोल रहे हैं। हालांकि बाद में इन्होंने सॉरी फील किया इस चीज के लिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में तो लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। आपातकाल के टाइम राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। तो यहाँ पर तो बहुत सारी, इसलिए कोई पद पर जो जज बैठा होता है, देखिए वो कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि अपने करियर को सेट करने के लिए ये सब इस तरह के काम कर रहे हैं, करियर को सेट करने के लिए। तो न्यायपालिका की भूमिका कैसे धीरे धीरे एक्टिव होती चली गई, कैसे न्यायपालिका धीरे धीरे अपने जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको बढ़ाती चली गई। हालांकि प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका बहुत एक्टिव है। अगर संसद इस तरह का कोई कानून बनाता है तो न्याय पुनर्विलोकन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट उसको बोलता है कि आप इसको दोबारा चेक करिए, रीचेक करिए। अगर कोई ऐसी व्यवस्था अव्यवस्था फैली हुई है देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस पर्टिकुलर केस में क्या कीजिए, कानून बनाइए। तो न्यायिक सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब आया है मेनका गांधी केस। देखिए मेनका गांधी केस 1978 का बात है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करना पड़ा कि आर्टिकल 21 को और ज्यादा व्यापक जीवन का अधिकार, एक लाइन लिखी हुई थी उसको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। इनका क्या केस था, इन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया और ये विदेश जाना चाहती थी मेनका गांधी। लेकिन क्या हुआ, मेनका गांधी को नहीं जाने दिया, उनका जो पासपोर्ट था वो रख लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट वो चली गई, उनका पासपोर्ट निलंबित करने की वजह से कि सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गेट खटखटाया, कहा कि देखिए मेरे आर्टिकल 21 जो है, जो मेरा जीवन का अधिकार है, उसकी जो है क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट को और एक्सप्लेन करके बताना पड़ा। भी लोगों ने कहा कि भाई ये कौन सी बात हुई कि जीवन का अधिकार है, आप विदेश जाना चाहती हैं तो जीवन का अधिकार उसमें दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसमें दी हुई है, तो इसमें ये क्या हुआ कि पासपोर्ट जब्त कर लिया तो 21 का उल्लंघन हो रहा है, ये कौन सी बात हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करके बताया कि भाई आर्टिकल 21 में ऐसा ही नहीं है कि केवल देश के अंदर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 में आपको विदेश जाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। सो उसने एक्सप्लेन करके बताया, कहा कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। देखिए ऐसा नहीं है विधि बना के आप समाप्त कर देंगे, लेकिन हाँ कर सकते हैं विधि के द्वारा समाप्त, अगर उसकी प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। देखिए गोपालन बाद केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब मेनका गांधी केस में उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहा उन्होंने कि ठीक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन वो जो विधि हो वो उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया इसको बोला जाता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया इसको बोला जाता है। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में ये चीज इन्होंने बोली थी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में इन्होंने कहा कि देखिए कोई जो प्रक्रिया है वो मनाही है, मनमानी नहीं होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए, दमनकारी नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, सम्यक प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार का क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट को यह भी एक्सप्लेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जीवन के अधिकार का मतलब होता, देखिए यहाँ पे गोपालन केस में जब व्यक्तिगत अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल व्यक्ति और व्यक्ति के शरीर से संबंधित जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। फिर मेनका गांधी केस हुआ। मेनका गांधी केस में भी सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा। पहले उन्होंने कहा कि देखिए जीवन का जो अधिकार है उसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, आप किसी को वहां नहीं रोक सकते हैं, आप किसी का जो पासपोर्ट है उसको जब्त नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतलब है।
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है व्यापक आयाम है, ये एक, आप इसको एक छोटी सी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसके बड़े मतलब हैं, एक बड़ा आयाम है, व्यापक आयाम है, इसमें कई प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करता है, उसे मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। देखिए मेनका गांधी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि देखिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की भी बात की। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके मेंस का प्रीलिम्स का पार्ट होता है यूपीएससी में। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की इन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि देखिए प्राकृतिक न्याय क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो आर्टिकल 19 है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये सब एक्सप्लेन करके अलग से बताना पड़ता है कि इसके क्या क्या मायने हैं, तभी जो उनका डिसीजन होता है वो निर्णय तभी तो दे पाते हैं। तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन्हें स्वर्ण त्रिभुज बोलते हैं, इसको स्वर्ण त्रिभुज, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। तो ये जो स्वर्ण त्रिभुज है इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे संसद विधि भी बनाती है, व्यक्ति को अगर किसी तरह का पनिशमेंट देती है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अगर मुक्त करना चाहती है, उसे छीनना चाहती है, तो इन तीनों का उसमें उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट ने। यह कहा कि देखिए हालांकि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है संसद में बाय नेम मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर करके बताता है कि इसके क्या देखो मतलब होते हैं। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कोई व्यक्ति है, उसको जितना उसने अपराध किया है उस अपराध से ज्यादा उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में कहते हैं कि जितना उसने अपराध किया है, ठीक है उसने अपराध कर दिया, और अपराध कर दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको बहुत ज्यादा दंड दे दो, ठीक है। उस व्यक्ति को क्या, अगर किसी व्यक्ति को आपने दंड स्थापित किया है कि ठीक है इस पर्टिकुलर केस में इसको दंड दिया जाएगा, तो उसको क्या है, सुनवाई का अधिकार होता है उसके पास कि वो भी अपनी सुनवाई करवाए, वो अपना पक्ष रखे कि देखिए जो उसने किया है क्या हुआ है, वो अपना वकील कर सके। ये सारा क्या है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कि सुनवाई का अधिकार है, उसको पक्ष रखने का अधिकार है, जितना अपराध किया है अपराध से ज्यादा दंड नहीं मिलना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अपना जो जज है वो खुद नहीं बनेगा।
जो फैसला देने वाला होता है उसके लिए एक प्रॉपर एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति अपॉइंट होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही। सो गाइज ये था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को इसको एक्सप्लेन करना पड़ा, बार बार उसको बताना पड़ा कि आर्टिकल 21 का क्या मतलब है, जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। तो गाइज रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।